Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 9th class. Your maths teacher Farwa here. Today we will do review exercise 3, question number 1 and question number 6. जी स्टूडेंट्स, आज हमने यूनिट नंबर 3 के MCQs करने हैं। तो जो आपने थ्योरी अब तक पढ़ी है उसमें से चंद बातें जो आपकी एक्सरसाइज से रिलेटेड हैं अगेन मैं डिस्कस कर रही हूँ इस वीडियो में। तो जी बेटा आप देखिए, आपने सबसे पहले बेटा साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा था। आपको बताया गया था कि a मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर n वेयर 1 इज लेस देन एंड इक्वल टू a एंड a इज लेस देन 10 और n क्या होगा आपके पास बेटा, कोई भी इंटीजर होगा। तो इस तरह की सिचुएशन में अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट लिखी हुई आ जाए तो वो क्या कहलाता है बेटा, आपका साइंटिफिक नोटेशन। जी बेटा, ये जो है जनरल फॉर्म लिखी हुई है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है आपके पास साइंटिफिक नोटेशन की, तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए। और ये स्पेशली बेटा इसकी ये जो कंडीशन है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान से देखना है। तो इस तरह की बातें आपके MCQs में आ जाती हैं। फर्दर ये कंडीशन चेंज की हुई होगी लेकिन आपने ये कंडीशन अपने माइंड में रखनी है। जी बेटा, फर्दर देखते हैं हम। फर्दर बेटा आपने लॉगरिथम्स के बारे में पढ़ा था। उसमें देखें ये जो फॉर्मूला है बेटा, a रेज टू पावर x इज इक्वल टू वाई इक्वल टू लॉग ऑफ y विद बेस a इज इक्वल टू x, ये बेटा बेहद इंपॉर्टेंट है। ये तो आपका एक स्टैंडर्ड एक जनरल फार्मूला बना हुआ है, लेकिन क्या होगा आगे चल के आपके पास MCQs में या शॉर्ट क्वेश्चन में किसी तरीके से भी देखें, आपके पास ये जो नंबर है ना ये चेंज कर दिए जाते हैं। कहीं y की जगह पे n लिखा हुआ आ जाएगा या q कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। तो आपके माइंड में बेटा अगर ये जनरल फॉर्म होगी देन ही आप क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट जो भी आपके पास गिवन होगा उसको आप चेंज कर सकेंगे। अगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है y, लेकिन y की जगह पे अगर वो n लिख दे तो जस्ट क्या हो जाएगा, log ऑफ n हो जाएगा। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये जो लाजमी नहीं है कि y है तो y ही लिखा हुआ है, ये तो जनरल फॉर्म है, y की जगह पे n q कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। लेकिन फिलहाल एक्सरसाइज में जो आप MCQs करेंगे उसमें यहाँ पर जो है जस्ट n लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ ये जहन में रखें, अकॉर्डिंग टू दैट आप चेंज कर सकते हैं। जी बेटा, एक ये हो गया। नेक्स्ट देखें। जी बेटा नेक्स्ट पेज पे आपके पास है डिडक्शन फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। जी बेटा आपने लॉगरिथम की डेफिनेशन पढ़ी, उससे आपके पास दो रिजल्ट आए हैं। एक तो ये पहला देखें, फर्स्ट रिजल्ट 1 लिखा हुआ है, सिंस a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी हुई है। फर्दर अगेन उसकी लॉगरिथमिक फॉर्म लिखी हुई है, लॉग ऑफ 1 विद बेस a इज इक्वल टू 0। जी बेटा ये लॉग ऑफ 1 है, इसको लॉग ऑफ यूनिटी भी कह सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के MCQs भी आते हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप बुक पे यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिख लें, ठीक है। ये क्या है, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म। तो लॉग ऑफ 1 विद बेस a या लॉग ऑफ 1 या लॉग ऑफ यूनिटी विद एनी बेस किसके इक्वल होगा, 0 के। जी फर्दर देखें, ये सेकंड रिजल्ट जो इससे है वो कहता है a की पावर 1 इज इक्वल टू a, ये कब होगा, ये भी बेटा इससे रिलेटेड भी आपके पास MCQ है। ये कब है, जब किसी नंबर का आप लॉग लें और उसकी बेस भी वही हो, यानी नंबर भी y है और सॉरी नंबर भी a है और बेस भी a है, तो क्या होगा आंसर 1। इससे रिलेटेड भी आपके पास MCQs आ सकते हैं। तो बेटा ये दोनों पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है, इनको अपने माइंड में रखना है आपने, ठीक है। यानी लॉग ऑफ 1 यानी लॉग ऑफ यूनिटी विद एनी बेस क्या होता है, 0, और लॉग ऑफ एनी नंबर विद बेस इटसेल्फ, जो नंबर है वही उसकी बेस हो, तो उसका आंसर क्या होता है, हमेशा 1। ये पॉइंट्स बेटा आपने माइंड में रखने हैं। जी बेटा नेक्स्ट देखते हैं। फर्दर बेटा आपको बताया गया था कि जो लॉगरिथम्स होते हैं वो दो पार्ट्स पर कंसिस्ट कर रहे होते हैं। MCQ में ये भी आ सकता है कि हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन लॉगरिथम नंबर, तो दो पार्ट्स होते हैं, देयर आर 2 पार्ट। देखा, लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, तो एक MCQ ये बन सकता है। इसके अलावा बेटा ये कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन है पार्ट 1 में, ये भी आपको बताई गई है पहले, लेकिन फिर रीड कर लेते हैं। एन इंटीग्रल पार्ट विच इज पॉजिटिव फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1 एंड नेगेटिव फॉर अ नंबर लेस देन 1 इज कॉल्ड अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लॉगरिथम ऑफ अ नंबर। जी बेटा ठीक है, अगर ग्रेटर देन 1 हो, पॉजिटिव विच इज पॉजिटिव फॉर ग्रेटर देन 1 एंड नेगेटिव फॉर अ लेस देन 1, तो ये क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। इस तरीके से मेंटिसा क्या होता है बेटा, द डेसिमल पार्ट, यानी कि पॉइंट के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं, जो हिस्सा होता है उसमें जितने भी नंबर्स होंगे वो क्या कहलाते हैं, विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। बेटा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में भी आपको बताई गई थी, याद है। मेंटिसा आपको बताया गया था जब मैं एंटी लॉग लिया था, तो क्वेश्चंस में आपने किया था कि एंटी लॉग में अगर कहीं मेरे पास पूरे की पूरी वैल्यू नेगेटिव आ गई थी तो हमने क्या किया था, उसको कन्वर्ट किया था, खुद से +1 खुद से -1 किया था। तो ये वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, जो मेंटिसा है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, दैट्स व्हाई हम क्वेश्चन में खुद से +1 -1 कर रहे थे। अभी आपने लास्ट जो क्वेश्चंस किए लास्ट डेज में, आई होप बेटा ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि मेंटिसा पॉजिटिव होता है हमेशा, दैट्स व्हाई हम खुद से वो पॉइंट्स कर रहे थे। तो जी ये हो गई मेंटिसा की डेफिनेशन, लेकिन इसमें ये पॉइंट बहुत जरूरी है, ऑलवेज पॉजिटिव, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और डेसिमल पार्ट होता है, यानी कि पॉइंट के बाद वाले जो नंबर होंगे। फर्दर बेटा ये भी
आपको मैंने बताया था कि अगर लेस देन 1 हो, ये थ्योरी भी मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और अगर ग्रेटर देन 1 हो तो ये थ्योरी भी मैं आपको एक्सप्लेन, ये वही रेफरेंस पॉइंट को लेफ्ट राइट किस तरीके से मूव करना था। लेकिन फिलहाल इसका एमसीक्यू से कोई भी ताल्लुक नहीं है जो आपकी एक्सरसाइज में, तो फर्दर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फर्दर बेटा पेज नंबर 65 पे ये लॉज हैं, ये पहले भी आपको डिजिटल वीडियो एक मैंने बनाई थी, उसमें भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताया था। अब दोबारा बुक से बता रही हूँ ताकि आप मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिखें। ये लॉज बेटा एमसीक्यूज में आते हैं, काफ़ी दफ़ा मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन किस तरह से आएंगे ये बेटा आप आज की नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यूज में देखेंगे। लेकिन इसमें एक बात और बतानी है बेटा आपको कि चाहे ये पार्ट 1, 2 और 3 ये तो बेटा एज इट इज़ इसी फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो फोर्थ पार्ट है ना, इसको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। लेकिन पहले ये डिस्कस कर लें। देखें, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर्स तो प्लस हो जाएगा, अगर डिवीजन की फॉर्म में है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, और अगर पावर की फॉर्म में है तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी, ठीक है। ये बेटा आपको आई होप क्लियर हो गए होंगे, लेकिन कोई मसला हो तो डिस्कस करें। मेन बात जो आज बताने वाली है ना, वो फोर्थ पार्ट है। इस पार्ट को आप एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, तो जी बेटा पहले वो देख लेते हैं किस तरीके से लिख सकते हैं। ये देखें बेटा, ये फोर्थ लॉ लिखा हुआ है, चेंज ऑफ बेस फार्मूला। क्या कहलाता है ये? चेंज ऑफ बेस फार्मूला। इसका एक स्पेशल नाम है। अगर आपको कह दिया जाए प्रूफ चेंज ऑफ बेस फार्मूला, तो आपको ये फिंगर टिप्स पे आना चाहिए ज़बानी। और एक तो ये वही फॉर्म जो वहां पर लिखी हुई थी, और करके देखें क्या लिखा हुआ है, लॉग ऑफ n विद बेस b ओवर लॉग ऑफ a विद बेस b। यानी कि इस नंबर को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये और करके लिखा हुआ है, ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है और ये डिवीजन की फॉर्म में लिखा हुआ है। दैट्स वाई मैं कह रही हूँ बेटा, ये जो फोर्थ पार्ट है ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपके पास एमसीक्यूज भी हैं। बाकी जितने भी आपने अब तक प्रूफ किए हैं, मैं आपको सारे भी दोबारा दिखाती हूँ, उसमें कहीं और की फॉर्म नहीं थी, डायरेक्ट लिखे हुए थे, और उनको कोई नाम भी नहीं दिया गया। ये जो फोर्थ लॉ है चेंज ऑफ बेस फार्मूला, इसका एक स्पेशल नाम है। फर्दर इसकी दो फॉर्म्स है, एक मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म है और एक डिवीजन की फॉर्म है। और इसको याद रखने का क्या हिंट है कि जिस नंबर का आपने लॉग लेना है वही नंबर और बेसिस क्या है, सेम, ठीक है। न्यूमिनेटर में वही नंबर आएगा, डिनोमिनेटर में तो ये हो सकता है जो इसकी बेस है वही बन जाती है आप इसका नंबर, लेकिन बेसिस क्या है बेटा, सेम है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है फोर्थ, ठीक है। अब मैं आपको प्रीवियस दिखा रही हूँ कि देखें बाकी किसी भी लॉ में नाम नहीं मेंशन किया हुआ। ये थर्ड लॉ लिखा हुआ, देखें इसमें कोई नाम मेंशन नहीं किया हुआ, ना ही कोई और करके लिखा हुआ, ये भी आप प्रूफ कर चुके हैं। नेक्स्ट देखें बेटा, ये सेकंड लॉ दिया हुआ है, इसमें भी देखें और करके कुछ नहीं लिखा हुआ, ना ही कोई नाम दिया गया है। इस तरीके से फर्स्ट भी आपको दिखा देती हूँ। ये बेटा देखें, ये फर्स्ट लॉ है, ये भी आप प्रूव कर चुके हैं, और इसमें भी इस तरह की कोई बात मेंशन नहीं की हुई और करके। तो जस्ट फोर्थ लॉ है जिसका आपने माइंड में रखना है। फर्दर बेटा यहाँ पर भी एक पॉइंट दिया हुआ है, इसको भी देख लें। ये भी एमसीक्यू से रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट दैट लॉग ऑफ ए विद बेस ए इज इक्वल टू 1। अभी प्रीवियस भी आपको मैंने डिडक्शन फ्रॉम लॉगरिथम फार्मूला में 2 पॉइंट्स बताए थे नतीजे, उसमें सेकंड पॉइंट ये था कि लॉग ऑफ ए विद बेस, यानी किसी नंबर का लॉग लें और उसकी बेस भी वही हो, तो उसका आंसर क्या होगा, 1। ये भी एमसीक्यू से रिलेटेड है और बेहद इंपॉर्टेंट है बेटा। ये जो आज मैंने आपसे पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किए हैं, ये तमाम तर पॉइंट्स मैंने एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिस्कस किए हैं। फर्दर बेटा तमाम तर थ्योरी बेहद इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस में कुछ भी आ सकता है। तो ये इस यूनिट की बेटा थ्योरी आपको बार बार करवाई गई है। इन वीडियोस को अपने पास सेव रखें और ध्यान से इसको करें, और ये चैप्टर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप इसमें बेटा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर हो तो बेटा डिस्कस करें। थैंक यू।